दोस्तों, आज की अद्भुत कहानी सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी का समय यूं ही गंवाना छोड़ देंगे। जिंदगी के हर एक सेकंड, हर एक मिनट की कीमत क्या होती है, इस विषय पर आज एक प्रसिद्ध भिक्षु की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए उस अप्रतिम कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक गुरु और एक शिष्य रहा करते थे। वह गुरु और शिष्य एक दिन एक यात्रा के लिए निकलते हैं। वह यात्रा अत्यधिक लंबी थी और जो रास्ता उन्होंने चुना था वह रास्ता अत्यधिक घने जंगलों से होकर गुजरता था। पास ही में एक नदी बह रही थी जिसे पार करने में उन गुरु और शिष्य को थोड़ा वक्त लग जाता है। उन गुरु ने अपने हाथों में एक थैला पकड़ रखा था और वह थैला बहुत ही भारी प्रतीत हो रहा था, जिसमें कुछ ऐसी चीज रखी थी जो अत्यधिक वजनी थी, अर्थात अत्यधिक भारी थी। और उस थैले को उन गुरुवर ने बहुत ही ध्यानपूर्वक पकड़ रखा था। वह गुरु व उस थैले को अपने आप से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर रहे थे। ऐसे ही उन गुरुवर ने उस थैले को अपने हाथों में लेकर काफी दूर तक का सफर तय किया। लेकिन उसके बाद उस वजनी चीज के कारण उन गुरुवर के हाथों में दर्द महसूस होने लगा। इसलिए उन्होंने वह थैला अपने कंधों पर टांग लिया और आगे का सफर तय करने लगी। वह जंगल इतना घना और इतना बड़ा था कि उसका दूसरा छोर कहीं से नजर नहीं आ रहा था। वह गुरु और शिष्य दोनों उस जंगल के रास्ते से होकर गुजरते चले जा रहे थे। वहां पर और कोई भी नहीं था। तभी वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? वह शिष्य अपने गुरु की यह बात सुनकर अत्यधिक हैरान हो जाता है और वह बड़ी हैरानी से अपने गुरुवर से कहता है गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? हम एक सन्यासी हैं, हमें किस बात का डर? आखिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पहले तो मैंने आपको यह कभी पूछते नहीं देखा। कहीं आप मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे? इस पर गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, नहीं, मैं तो बस यह जानना चाहता था कि इतने घने जंगल में हम कब से चले जा रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे मन में डर पैदा हो रहा हो, इसलिए मैंने बस तुमसे पूछ लिया। इस पर शिष्य कहता है, गुरुवर, आप ही ने तो सिखाया है, यह सब कुछ नश्वर है, तो फिर मुझे किस बात का डर होगा? नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे खोने का मुझे डर हो, तो फिर भला मैं किस बात से डरूंगा? आपने शिष्य की यह बात सुनकर वह गुरुवर कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर और वह शिष्य आगे की ओर बढ़ने लगे। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। रात में उन्होंने एक जगह पर रुकने का इंतजाम किया। चारों तरफ घना अंधेरा था, चारों तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं और अगली सुबह हम अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करेंगे। वह शिष्य अपने उन गुरुवर की बात मान लेता है। कुछ देर बाद वो गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, कहीं तुम्हें भय तो नहीं लग रहा? यह बात सुनकर वह शिष्य एक बार फिर से अपने गुरुवर से कहता है गुरुवर, मुझे किस बात से डर लगेगा? मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया और ना ही मेरे पास खोने के लिए कुछ है। आप मेरी चिंता ना करें, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। आप चैन से सो जाएं। आखिर हम कल सुबह आगे की यात्रा भी तो पूरी करनी है। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले वह दोनों उठकर अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करते हैं और अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे सुबह हो रही थी वैसे वैसे सूर्य की किरणें भी तेज और तीव्र होती जा रही थीं। लेकिन वह गुरु और शिष्य आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। देखते ही देखते दोपहर का वक्त हो चुका था और अब उन महात्मा को जोरों की प्यास लग चुकी थी। दोनों ने जैसे तैसे उस घने जंगल को पार किया और उसके बाद जो गांव पड़ता था उसमें जाकर कुछ देर के लिए विश्राम किया। तभी वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। इस पर शिष्य दौड़ा दौड़ा गांव के कुएं के पास जाता है। वहां से पानी निकालकर वह अपने गुरुवर को देता है। पानी पीते वक्त वह गुरुवर अपने उस थैले को अपने उस शिष्य को थमा देते हैं। वह थैला अत्यधिक भारी था। शिष्य ने जब उसे अपने हाथों में लिया तो वह यह समझ चुका था कि यह गुरुवर पहले से ही अपने थैले में कुछ ऐसा लिए घूम रहे हैं जिनके कारण इनके मन में कुछ डर उत्पन्न हो रहा है। वह यह सोचने लगा कि उसके गुरुवर उससे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। जरूर कोई बात है। जब उसने उन गुरुवर के थैले में हाथ डाला तो उस थैले में उसे एक सोने की ईंट मिली। उसने सोने की ईंट को निकालकर बाहर फेंक दिया और उसमें पत्थर की एक ईंट भर दी। उन गुरुवर ने पानी पीने के बाद
तुरंत ही उस थैले को फिर से अपने हाथों में ले लिया और अपने शिष्य से कहते हैं, जाओ तुम भी पानी पी लो, अब हमें आगे का सफर तय करना है। शिष्य भी पानी पीकर आता है और उसके बाद वे दोनों सफर में आगे की ओर बढ़ चलते हैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति मिलता है और वह उन गुरु से कहता है गुरुवर, इस गांव में रहना ठीक नहीं है। इस गांव में अत्यधिक चोर रहते हैं और यहाँ पर बहुत चोरियां होती हैं। यहाँ पर अक्सर लोगों का सामान चोरी हो जाता है। ये सुनकर वह गुरुवर अत्यधिक घबरा जाते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, भंते हैं, हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए। हमें अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। इस पर शिष्य अपने गुरुवर से कहता है गुरुवर, आप निश्चिंत तो हो जाइए। अब हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और ना ही अब आपको डरने की कोई आवश्यकता है। अपने शिष्य के मुख से यह बात सुनकर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम इतने विश्वास के साथ ये कैसे कह सकते हो कि अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इस पर शिष्य अपने गुरु से कहता है गुरुवर, जिस सोने की ईंट के कारण आप घबरा रहे थे, जिसे आपने शुरू से लेकर अब तक ढोया था, जिसका वजन आप लेकर इधर उधर घूम रहे थे, उसे मैंने कब का फेंक दिया है, इसलिए वह खतरा अब टल चुका है। अब वह खतरा हमारा पीछा नहीं कर सकता, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए और अब आपको डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं। अपने शिष्य की यह बात सुनकर वह गुरु अपने थैले में हाथ डालकर देखते हैं तो उन्हें एक साधारण सा पत्थर मिलता है। तब वह अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इसमें जो सोने की ईंट थी वह कहां गई? इस पर वह शिष्य कहता है गुरुवर, जो आपकी परेशानी का कारण बना हुआ था, जो आपकी डर का कारण बना हुआ था, मैंने उसे निकालकर फेंक दिया है और उसकी जगह पर यह पत्थर की ईंट मैंने आपके थैले में रख दी थी ताकि आपको इसके बारे में जानकारी ना हो सके। इस पर वह गुरु कहते हैं, अर्थात इतनी देर से मैं केवल एक पत्थर का बोझ ढो रहा था, एक पत्थर को लिए घूम रहा था और अकारण ही परेशान हो रहा था, डर रहा था, घबरा रहा था। इस पर शिष्य कहता है गुरुवर, आप तो व्यर्थ ही चिंतित हो रहे थे। वह सोने की ईंट भी हमारे किस काम की? वह तो हमारे लिए नश्वर है, व्यर्थ है। हमारे लिए तो सब एक समान है। इस पर वह गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम सही कहते हो, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूं। तुमने एक शिष्य होकर मुझे इतनी अच्छी सीख दी है। मैं तुम्हारी समझदारी से अति प्रसन्न हूं। मुझे खुशी है कि तुम मेरे शिष्य हो। इस पर वह शिष्य कहता है गुरुवर, आप ही ने सिखाया था, भय जैसी कोई चीज नहीं होती। यह तो हमारी मान्यता है जिसे हम कई वर्षों से यूं ही मानते चले आ रहे हैं, लेकिन यदि हम ध्यान से वास्तविकता को देखेंगे तो सत्य का झात होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। यदि व्यक्ति के भीतर भय बसा हुआ है तो कोई भी चीज उसे डरा सकती है, और यदि व्यक्ति भीतर से कमजोर नहीं है, ताकतवर है, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। जरूरत है तो खुद को यह बताने की कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, हमारे भीतर जो कुछ भी चल रहा है, ये सब एक कल्पना है और कुछ नहीं, जिसे हम बेवजह ही कई वर्षों से ढो रहे हैं, इसका वजन संभाल रहे हैं।